हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? इंस्पायर ऑफ एक्सपोजर टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट ह्यूमंस आर रेजिस्टिव टू डिजीज। मतलब लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट का अगर बार बार एक्सपोजर होता रहता है तो वो डिजीज के लिए ह्यूमन जो होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रीजन क्या बोल रहा है? ह्यूमंस आर एबल टू डिफेंड अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स ड्यू टू एबिलिटी टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स। जो ह्यूमन होता है या कोई भी एनिमल होता है उसमें क्या इम्यून सिस्टम होता है, जिसकी वजह से जो भी कभी कोई पैथोजन, क्या होता है इम्यून रिस्पॉन्स? जब भी कोई पैथोजन बॉडी में अटैक करता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ काम करती है उसको हटाने के लिए। मतलब वो क्या करेगी, कुछ जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे फेगोसाइटिक जो सेल्स होती हैं, उनको एक्टिव कर देती हैं जिससे कि वो पैथोजन साइट पर पहुंचकर उसको एनगल्फ कर लेती हैं। अगर उससे भी काम नहीं होता है तो जो बॉडी की और सेल्स हैं जिनको कि हम बी और टी सेल्स कहते हैं, उनको जाकर वो एक्टिव कर देती है, जिससे कि मतलब एक तरह से इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्स करता है जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये फर्स्ट जो असर्शन वो बोल रहा है, इंस्पायर ऑफ एक्सपोजर टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स ह्यूमन आर रेजिस्टिव टू डिजीज। क्या होता है कि जब भी किसी ह्यूमन को या कोई इंडिविजुअल है जिसको कोई पैथोजन ने अटैक किया, ओके, तो एक तरह से क्या है, ये पैथोजन एक एंटीजन है। ठीक है, उसके क्या होगा, फर्स्ट एक्सपोजर जब होगा तो उसमें उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसको फर्स्ट एक्सपोज जब होगा तो उसको डिजीज कॉज होगी। ठीक है, डिजीज कॉज होने के साथ साथ उसमें एक प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी तो उस एंटीजन को क्या कर देगी, ये न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगी और डिजीज फिनिश हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट एक्सपोजर में तो एक बार आपको डिजीज होगी, लेकिन बाद में जब एंटीबॉडी बॉडी में बन जाएंगी तो फिर जब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम अगर सेम पैथोजन अटैक करता है, सेम एंटीजन अटैक करेगा, तो बॉडी में एंटीबॉडी के साथ साथ आपकी जो मेमोरी सेल्स होती हैं, मेमोरी टी और बी सेल्स जो होती हैं, जो याद रखती हैं कि हाँ ये इस पैथोजन ने अटैक किया था, तो वो सेल्स भी क्या होंगी, एक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव मेमोरी सेल, जिससे क्या वो फटाफट से क्या कर देंगी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर देंगी। जो बी सेल होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर ये जो एंटीबॉडी है ये क्या करेगी, एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, एंटीजन को न्यूट्रलाइज या उसको हटा देगी, उससे हमारे फिर कोई भी क्या होगा, नो डिजीज, या इसको बोल सकते हैं डिजीज डजंट अकर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एक्सपोजर में क्या होगा, आपको डिजीज होगी, लेकिन जब बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगी, टी और बी मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, तो वो आगे पैथोजन को अटैक नहीं करने देंगी। अटैक से तो नहीं रोक सकती, लेकिन अटैक करने के बाद कोई डिजीज कॉज नहीं करने देगी। तो वही वो कह रहा है कि फर्स्ट जो असर्शन बोल रहा है वो यही कहना चाह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट जो एक्सपोजर होता रहता है, जिससे कि बॉडी जो होती है ह्यूमन की, ह्यूमंस आर रेजिस्टिव टू डिजीज, तो उसकी डिजीज के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है,
humans are able to defend against most of the foreign agent due to the ability to fight disease causing organism। तो ये असर्शन भी हमारा बिल्कुल सही है और रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है। और रीजन में क्या बोल रहा है, इसी चीज को वो बोल रहा है कि ह्यूमन के पास खुद को डिफेंड करने की कैपेसिटी होती है, एबल होते हैं वो। क्यों? क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की। ठीक है, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि बॉडी में उनकी में क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं बॉडी में, और वो जो पैथोजन एंटीजन अटैक करता है उससे फाइट करने में कैपेबल हो पाते हैं। तो हमारा जो रीजन है वो असर्शन को भी जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि रीजन यही बता रहा है कि बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमंस हैं उनमें डिजीज से फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, तो रीजन भी असर्शन के लिए बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो जाता है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दोनों ही ट्रू है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी रॉन्ग है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि दोनों ही ट्रू है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।